जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम चतुर्थ स्कंध अथ षष्ठोध्याय। आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध में छठा अध्याय सुनते हैं। ब्रह्मा आदि देवताओं का कैलाश जाकर श्री महादेव जी को मनाना। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले चतुर्थ स्कंद के 5वें अध्याय में हमने सुना, महादेव जी ने जब देवर्षि नारद के मुख से सुना कि अपने पिता दक्ष से अपमानित होने के कारण स्थित पत्नीशाला को नष्ट कर दिया। किन्हीं ने सभा मंडप को और मंडप के आगे उत्तर की ओर स्थित आग्नेयशाला को तोड़ दिया। किन्हीं ने यजमान घर को और किसी ने पाकशाला को तहस नहस कर डाला। उन सेवकों में किन्हीं ने यज्ञ के पात्र फोड़ डाले, किन्हीं ने अग्नियों को बुझा दिया और किन्हीं ने तो यज्ञ कुंडों में पेशाब भी कर दिया और किन्हीं ने वेदी की सीमा के सूत्रों को तोड़ डाला। कोई मुनियों को तंग करने लगे, कोई स्त्रियों को डराने धमकाने लगे। किन्हीं ने अपने पास होकर भागते हुए देवताओं को पकड़ लिया। फिर
मणिमान ने भृगु ऋषि को बांध लिया, वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को पकड़ लिया, चंडीश ने पूषा देवता को और नंदीश्वर ने भग देवता को पकड़ लिया। अब पकड़ करके इन सबको दंड देने का नंबर आया। सबसे पहले भृगु जी का नंबर आया, जो हाथ में श्रुआ लिए हवन कर रहे थे। वीरभद्र जी ने भृगु जी की दाढ़ी मूछ नोच ली, क्योंकि भृगु जी प्रजापतियों की उस सभा में मूछे ऐंठते हुए महादेव जी का उपहास कर रहे थे। फिर वीरभद्र जी ने भगदेवता को पृथ्वी पर पटका और उनकी आंखें निकाल ली। क्यों निकाली? क्योंकि जब दक्ष देव सभा में श्री महादेव जी को बुरा भला कह रहे थे, उन्हें शाप दे रहे थे, उस समय भगदेवता दक्ष प्रजापति को सैन दिखाकर मानी इशारा कर करके उकसा रहे थे। फिर पूषा देवता का नंबर आया, उनके दांत तोड़ डाले, क्योंकि पूषा देवता दक्ष प्रजापति जब महादेव जी को गालियां दे रहे थे, उस समय दांत दिखा दिखा कर हंस रहे थे। अब अंत में नंबर आया दक्ष प्रजापति का। दक्ष प्रजापति की छाती पर बैठ गए वीरभद्र जी, एक तेज तलवार से उसका सिर काटने लगे। बहुत प्रयास किया, फिर भी उसका सिर धड़ से अलग नहीं हो सका। तब वीरभद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बड़ा विचार करके उन्होंने यज्ञ मंडप में जैसे यज्ञ के पशुओं की बलि दी जाती है, वैसे ही उसके ऊपर रख करके और तेज तलवार से दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया और उस सिर को यज्ञ की दक्षिणाग्नि में डाल दिया, स्वाहा कर दिया। यज्ञशाला में आग लगाकर यज्ञ को विध्वंस करके वे सभी कैलाश पर्वत को लौट गए। बोलिए शंकर भगवान की जय, वीरभद्र भगवान की जय। श्रावण मास में अथवा जब भगवान शिव की पूजा होती है, तब इन वीरभद्र की भी पूजा होती है। ये महादेव जी के अवतार हैं। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 6ठे अध्याय में ब्रह्मा आदि देवताओं का कैलाश जाकर श्री महादेव जी को मनाना, ये सुनेंगे। इसमें हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ब्रह्मा जी और सर्वांतर्यामी श्री नारायण दक्ष के यज्ञ में क्यों नहीं गए थे? ब्रह्मा जी देवताओं से भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय बताते हैं? कैलाश पर्वत कैसा था, इसका बड़ा सुंदर वर्णन आएगा। कैलाश पर्वत पर कौन कौन से वृक्ष शोभित हैं? कैलाश पर्वत के सरोवरों में कौन कौन सी जाति के कमल खिले रहते हैं? कई जाति के कमल होते हैं जो वहां सदा ही खिले रहते हैं। कैलाश पर्वत पर कौन सी नदी बहती है जिसका पवित्र जल देवी सती के स्नान करने से और भी पवित्र एवं सुगंधित हो गया है? कैलाश नगर के बाहर की ओर कौन सी दो नदियां हैं जो तीर्थपाद श्री हरि के चरण रज के संयोग से अत्यंत पवित्र हो गई हैं? यक्षराज कुबेर की राजधानी कौन सी है? भगवान महादेव जिस वृक्ष के नीचे बैठते हैं वह कैसा है, कितना विशाल है? तर्क मुद्रा कौन सी होती है जिससे भगवान महादेव सदा ही विराजमान रहते हैं, जिस मुद्रा को महादेव जी सदा ही धारण किए रहते हैं? कौन से बेचारे लोग विधाता के ही मारे हुए हैं, उन्हें मारना नहीं चाहिए? ब्रह्मा जी भगवान शंकर के सेवकों द्वारा दंडित किए गए दक्ष, भगदेवता, भृगु जी और पूषा के लिए महादेव जी से क्या प्रार्थना करते हैं? ब्रह्मा जी ने भगवान रुद्र को यज्ञ में कौन सा भाग दिया था? तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस चतुर्थ स्कंद के 6ठे अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, माता सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदय आराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए,
भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए श्री सुखदेव मुनि को और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए अनंत कोटि सब संत महात्माओं को प्रणाम करते हुए महादेव जी को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध में छठा अध्याय सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम चतुर्थ स्कंध अथ षष्ठोध्याय। ब्रह्मा आदि देवताओं का कैलाश जाकर श्री महादेव जी को मनाना। मैत्रेय उवाच अथ देवगणाः सर्वे रुद्रानीकैः पराजिताः शूलपट्टिशनिस्त्रिंश गदा परिगमुद्गरैः सञ्चिन्न भिन्न सर्वाङ्गाः सर्त्विक्सभ्याभयाकुलाः स्वयंभुवे नमस्कृत्य कार्ष्णेनैतन्यवेदयन्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब भगवान शंकर के सेवकों ने समस्त देवताओं को हरा दिया और उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंग भूत प्रेतों के त्रिशूल, पट्टिश, खड्ग, गदा, परिग और मुद्गर आदि आयुधों से छिन्न भिन्न हो गए, तब वे ऋत्विज और सदस्यों के सहित बहुत ही डरकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और प्रणाम करके उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। उपलभ्य पुरैवैतद् भगवानब्ज संभवः नारायणश्च विश्वात्मा न कस्याद्वरमीयतो तदा कर्ण्य विभुब्राह तेजीयसि कृतागसि क्षेमाय तत्र सा भूयान् न प्रायेण बुभूषताम्। भगवान ब्रह्मा जी और सर्वांतर्यामी श्री नारायण पहले से ही इस भावी उत्पात को जानते थे, इसी से वे दक्ष के यज्ञ में गए नहीं थे। अब देवताओं के मुख से वहां की सारी बात सुनकर उन्होंने कहा, देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई दोष भी बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों का भला नहीं हो सकता। अथापि यूयं कृतगिल्बिषाभवं ये बर्हिषो भागभाजं परादु प्रसादयध्वं परिशुद्धचेतसा क्षिप्र प्रसादं प्रगृहीतांग्रिपद्मम्। फिर तुम लोगों ने तो यज्ञ में भगवान शंकर का प्राप्य भाग न देकर उनका बड़ा भारी अपराध किया है, परंतु भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए तुम लोग शुद्ध हृदय से उन भगवान महादेव जी के पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो। आशासाना जीवित मध्वरस्य लोकः सपालः कुपितेन यस्मिन् तमाशु देवं प्रियया वीनं क्षमापयध्वं हृदि विद्धं दुरुक्तैः। दक्ष के दुर्वचन रूपी बाणों से उनका हृदय तो पहले से ही बिंद रहा था, उस पर उनकी प्रिया सती जी का वियोग हो गया। इसलिए यदि तुम लोग चाहते हो कि वह यज्ञ फिर से आरंभ होकर पूर्ण हो जाए तो पहले जल्दी जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो उन महादेव जी के कुपित होने पर लोकपालों के सहित इन समस्त लोगों का बचना भी असंभव है। नाहं न यज्ञो न च यूयमन्ये ये देहभाजो मुनयश्च तत्त्वं विदुः प्रमाणं बलवीर्ययोर्वा यस्यात्मतंत्रस्य क उपायं विदित्सेत्। भगवान रुद्र परम स्वतंत्र हैं, उनके तत्व और शक्ति सामर्थ्य को न तो कोई ऋषि मुनि, देवता और यज्ञ स्वरूप देवराज इंद्र ही जानते हैं और न स्वयं मैं ही जानता हूँ, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। ऐसी अवस्था में उन महादेव जी को शांत करने का उपाय कौन कर सकता है। सइत्थमादिश्य सुरानजस्तैः समन्वितः पितृभिः सप्रजेशैः ययौ स्वधिष्ण्यान् निलयं पुरद्विषः कैलासमद्रि प्रवरम प्रियम प्रभो। देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी उनको, प्रजापतियों को और पितरों को साथ ले अपने लोक से पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को गए, जो भगवान शंकर का प्रिय धाम है। अब यहाँ से कैलाश पर्वत का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। क्या क्या वहाँ पर चीजें हैं, कौन कौन से वहाँ पर वृक्ष हैं, किस प्रकार की वहाँ की स्थितियां हैं, इसका बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं।
जन्मौषधि तपो मंत्र योग सिद्धैर्नरेतरैः जुष्टं किन्नर गन्धर्वैरप्सरोभिर्वृतं सदा नानामणिमयैः शृङ्गैर्नाना धातु विचित्रितैः नानाद्रुमलता गुल्मैर्नाना मृगगणावृतैः। उस कैलाश पर्वत पर औषधि तप मंत्र तथा योग आदि उपायों से सिद्धि को प्राप्त हुए और जन्म से ही सिद्ध देवता नित्य निवास करते हैं। किन्नर गंधर्व और अप्सरादि सदा वहां बने रहते हैं। उस कैलाश पर्वत के मणिमय शिखर हैं जो नाना प्रकार के धातुओं से रंग बिरंगे लगते हैं। उस पर अनेक प्रकार के वृक्ष लता और गुलमादि छाए हुए हैं जिनमें झुंड के झुंड जंगली पशु घुमा करते हैं। नाना मल प्रस्रवणैर्नाना कंदरसानुभिः रमणं विरहन्तीनां रमणैः सिद्धयोषितां मयूरकेकाविरुतं मदान्धालिविमूर्छितं प्लावितैरक्तकण्ठानां कूजितैश्च पतत्रिणाम्। वहाँ निर्मल जल के अनेकों झरने बहते रहते हैं। बहुत सी गहरी कंदराएं ऊंचे शिखरों के कारण वह पर्वत अपने प्रियतमों के साथ विहार करती हुई सिद्ध पत्नियों का क्रीड़ा स्थल बना हुआ है। सब और मोरों के शोर, मदांत भ्रमरों के गुंजार, कोयलों के कू की ध्वनि तथा अन्य पक्षियों के कलेवर से वह कैलाश पर्वत गूंज रहा है। द्विजान का मधुगैर्द्रुमैः व्रजन्तमिव मातङ्गैर्गृह्णन्तमिव निर्झरैः मन्दारैः पारिजातैश्च सरलैश्चोपशोभितं तमालैः शालतालैश्च कोविदारासनार्जुनैः। उस कैलाश पर्वत के कल्पवृक्ष अपनी ऊंची ऊंची डालियों को हिला हिला कर मानो पक्षियों को बुलाते रहते हैं तथा हाथियों के चलने फिरने के कारण वह कैलाश स्वयं चलता हुआ सा और झरनों की कलकल ध्वनि से बातचीत करता हुआ सा जान पड़ता है। वहाँ कौन कौन से वृक्ष हैं उनके नाम बता रहे हैं ताकि कभी कैलाश पर्वत जाएं तो उन वृक्षों को वहाँ देख सकते हैं। मंदार, पारिजात, सरल, तमाल, शाल, ताड़, कचनार, असन और अर्जुन के वृक्षों से वह पर्वत बड़ा ही सुहावना जान पड़ता है। और वहाँ कौन कौन से वृक्ष लगे हुए हैं उनके सबके नाम बताते हैं। चूतैः कदम्बैर्नीपैश्च नागपुन्नागचम्पकैः पाटलाशोकबकुलैः कुन्दैः कुरबकैरपि स्वर्णार्णशतपत्रैश्च वररेणुकजातिभिः कुब्जकैर्मल्लिकाभिश्च माधवीभिश्च मंडितम्। आम, कदम्ब, नीप, नाग, पुन्नाग, चंपा, गुलाब, अशोक, मौलसिरी, कुंद, कुर्बक, सुनहरे शतपत्र कमल, इलायची और मालती की मनोहर लताएं तथा कुब्जक, मोगरा और माधवी की बेलें भी उसकी शोभा बढ़ाती हैं। पनसोदुम्बराश्वत्थ प्लक्षण्यग्रोधहिंगुभिः भूर्जैरोषधिभिः पूगै राजपूगैश्च जम्बुभिः खर्जूराम्रातकाम्राद्यैः प्रियालमधुकेङ्गुदैः ध्रुमजातिभिरन्यैश्च राजितं वेणुकीचकैः। कटहल, गूलर, पीपल, ताकर, बड़, गूगल, भोज वृक्ष, औषध जाति के पेड़, केले आदि जो फल आने के बाद काट दिए जाते हैं, सुपारी, राजपूग, जामुन, खजूर, आमड़ा, आम, पियाल, महुआ और लिसौड़ा आदि विभिन्न प्रकार के वृक्षों तथा पोले और ठोस बांस के झुरमुटों से वह पर्वत बड़ा ही मनोहर मालूम होता है। इतने प्रकार के वहाँ वृक्ष लगे हुए हैं। और वहाँ के सरोवर की बड़ी विशेष बात है। कुमुदोत्पल्ल कल्हार शतपत्र वनर्दिभिः नलिनीषु कलम कोजत खगवृन्दोपशोभितम् मृगैः शाखा मृगैः क्रोडैर्मृगेन्द्रैर्ऋक्षशल्यकैः गवयैः शरभैर्व्याघ्रैः रुरुभिर्महिषादिभिः। वहाँ कैलाश पर्वत के सरोवरों में कुमुद, उत्पल, कलहार और शतपत्र आदि अनेक जाति के कमल खिले रहते हैं। कुमुद, उत्पल, कलहार और शतपत्र ये सब कमल की अनेक जातियां हैं।
उनकी शोभा से मुग्ध होकर कलरव करते हुए झुंड के झुंड पक्षियों से वह कैलाश पर्वत बड़ा ही भला लगता है। वहाँ कैलाश पर्वत पर जहाँ तहाँ हरिण, वानर, सुअर, सिंह, रीछ, शाही, नीलगाय, शरभ, बाघ, कृष्ण मृग, भैंसे और कौन से पशु हैं, कौन सी नदी है। कर्णांतरैक पदाश्वास्यैर निर्जुष्टम मृकनाभिभिः कदली खंड समृद्ध नलिनी पुलिन श्रियम पर्यस्तं नंदया सत्याः स्नान पुण्यतरोदया विलोक्य भूतेश गिरिं विबुधा विस्मयं ययुः। वहाँ कर्णांतर एक पद अश्वमुख भेड़िए और कस्तूरी मृग घूमते रहते हैं। वहाँ के सरोवरों के तट केलों की पंक्तियों से घिरे रहने के कारण बड़ी शोभा पाते हैं। उस कैलाश पर्वत के चारों ओर नंदा नाम की नदी बहती है, जिसका पवित्र जल देवी सती के स्नान करने से और भी पवित्र एवं सुगंधित हो गया है। भगवान भूतनाथ महादेव जी के निवास स्थान उस कैलाश पर्वत की ऐसी रमणीयता देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। ददृशुस्तत्र ते रम्यामलकां नाम वै पुरीं वनं सौगन्धिकं चापि यत्र तन्नाम पंकजं नन्दाचालक नन्दा च सरितौ वाह्यतः पुरः तीर्थपाद पदाम्भोज रजसातीव पावने। वहाँ देवताओं ने अलका नाम की एक सुरम्य पुरी और सौगंधिक वन देखा, जिसमें सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नाम के कमल खिले हुए थे। पीछे 4 प्रकार के कमलों के भेद आए, यहाँ 5वां भेद आ गया, सौगंधिक नाम का कमल। उस नगर के बाहर की ओर नंदा और अलकनंदा नाम की 2 नदियां हैं। वे तीर्थपाद भगवान श्री हरि के चरण रज के संयोग से अत्यंत पवित्र हो गई हैं। ययोः सुरस्त्रियः क्षप्त रवरुह्य स्वधिष्णुतः क्रीडन्ति पुंसः सिञ्चन्त्यो विगाय रतिकर्षिताः ययोस्तत्स्नान विभ्रष्ट नवकुङ्कुम पिञ्जरं वितृषोऽपि पिबन्त्यम्भः पाययन्तो गजागजीः। उन नदियों में रतिविलास से थकी हुई देवांगनाएं अपने अपने निवास स्थान से आकर जल क्रीड़ा करती हैं और उसमें प्रवेश कर अपने प्रीतमों पर जल उलीचती हैं। स्नान के समय उनका तुरंत का लगाया हुआ कुछ कुमकुम धुल जाने से जल पीला हो जाता है। उस कुमकुम मिश्रित जल को हाथी प्यास न होने पर भी गंध के लोभ से स्वयं पीते और अपने हथनियों को पिलाते हैं। तारहे महारत्न विमान शत संकुलां जुष्टां पुण्यजन स्त्रीभिर्यथाखं सतडिद्घनं हित्वा यक्षेश्वरपुरीं वनं सौगन्धिकं च यत् द्रुमैः कामदुघैर्हृद्यं चित्रमाल्य फलच्छदैः। अलकापुरी पर चांदी, सोने और बहुमूल्य मणियों के सैकड़ों विमान छाए हुए थे, जिसमें अनेकों यक्ष पत्नियां निवास करती थी। इनके कारण वह विशाल नगरी बिजली और बादलों से छाए हुए आकाश के समान जान पड़ती थी। यक्षराज कुबेर की राजधानी उस अलकापुरी को पीछे छोड़कर देवगण सौगंधिक वन में आए। वह वन रंग बिरंगे फल, फूल और पत्तों वाले अनेकों कल्प वृक्षों से सुशोभित था। रक्तकंठ खगानीक स्वरमंडित षट्पदम कलहंस कुल प्रेष्ठम खरदंड जलाशयम वनकुंजर संघृष्ट हरिचंदन वायुना अधिपुण्य जन स्त्रीणाम मुहुरुन्मथयन् मनः। उसमें कोकिल आदि पक्षियों का कलरव और भौरों का गुंजार हो रहा था। राजहंसों के परम प्रिय कमल कुसुमों से सुशोभित अनेकों सरोवर थे। वह वन जंगली हाथियों के शरीर की रगड़ लगने से घिसे हुए हरिचंदन वृक्षों का स्पर्श करके चलने वाली सुगंधित वायु के द्वारा यक्ष पत्नियों के मन को विशेष रूप से मथे डालता था। वैदूर्य कृत सोपानावाप्य उत्पल मालिनी प्राप्तम किम पुरुषैर्दृष्ट्वा तआराद ददृशुर्वटम सयोजन शतोत्सेध पादोन विटपायतः पर्यकृता चलच्छायो निर्नीड स्थापवर्जितः। बावलियों की सीढ़ियां वैदूर्य मणि की बनी हुई थी। उसमें बहुत से कमल खिले रहते थे। वहां अनेकों किमपुरुष जी बहलाने के लिए आए हुए थे। इस प्रकार उस वन की शोभा निहारते जब देवगण कुछ आगे बढ़े
तब उन्हें पास ही एक वटवृक्ष दिखलाई दिया। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था, उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी, उसके चारों ओर सर्वदा अविचल छाया बनी रहती थी, इसलिए घाम का गर्मी का कष्ट कभी नहीं होता था, उसमें कोई घोंसला भी नहीं बना था। 100 योजन ऊंचे का मतलब हो गया 1200 किलोमीटर ऊंचा, और 75 योजन तक फैला हुआ, इसका मतलब 900 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ था। ऐसा वह दिव्य वटवृक्ष था। तस्मिन् महायोगमये मुमुक्षु शरणे सुराः ददृशो शिवमासीनं त्यक्तामर्षमिवान्तकम् सनन्दनाद्यैर्महासिद्धैः शान्तैः संशान्तविग्रहम् उपास्यमानं सख्या च भर्त्रा गुह्यक रक्षसाम्। उस महायोगमय और मुमुक्षुओं के आश्रयभूत वृक्ष के नीचे देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। वे साक्षात क्रोधहीन काल के समान जान पड़ते थे। भगवान भूतनाथ का श्रीअंग बड़ा ही शांत था। सनंदन आदि शांत सिद्धगण और सखा यक्ष राक्षसों के स्वामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे। विद्या तपो योग पथ मास्थितम तमधीश्वरम चरंतम विश्वसुहृदम वात्सल्यालोक मंगलम लिंगम च तापसाभीष्टम भस्मदंड जटाजिनम अंगेन संध्याभ्ररुचा चंद्रलेखां च विभ्रतम। जगतपति महादेव जी सारे संसार के सुहृद है, स्नेह व सबका कल्याण करने वाले हैं। वे लोक हित के लिए ये उपासना, चित्त की एकाग्रता और समाधि आदि साधनों का आचरण करते रहते हैं। संध्या काल के मेघ की सी कांति वाले शरीर पर वे महादेव जी तपस्वियों के अभीष्ट चिन्ह भस्म दंड जटा और मृगचर्म एवं मस्तक पर चंद्रकला धारण किए हुए थे। उपविष्टम दर्भमय्यां वृष्यां ब्रह्म सनातनम नारदाय प्रवोचन्तं पृच्छते शृण्वतां सदा कृत्वोरौ दक्षिणे सव्यं पादपद्मं च जानुने बाहुं प्रकोष्ठे क्षमाला मासीनं तर्क मुद्रया। वे शंकर भगवान एक कुशा के आसन पर बैठे थे। अनेकों साधु श्रोताओं के बीच में श्री नारद जी के पूछने से सनातन ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे। उन महादेव जी का बायां चरण दाईं जांघ पर रखा था, बायां हाथ बाएं घुटने पर रखे, कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले तर्क मुद्रा से विराजमान थे। तर्जनी अंगुली को अंगूठे से जोड़कर अन्य उंगलियों को आपस में मिलाकर फैला देने से जो बंध सिद्ध होता है उसे तर्क मुद्रा कहते हैं। इसका नाम ज्ञान मुद्रा भी है। भगवान शंकर सदा अपने हाथ में माला रखते हैं। वो माला इसीलिए रखते हैं क्योंकि हम हमारे मन पर जितना भरोसा करते हैं उतना मन भरोसा करने लायक है नहीं, मन बड़ा चंचल है। इसलिए महादेव जी और ब्रह्मा जी भी अपने हाथ में माला रखते हैं। तो साधारण लोगों को भी माला हाथ में रखनी चाहिए, नहीं तो भजन में जितना हम विश्वास करते हैं मन का उतना भजन में मन लगता नहीं है। इसलिए माला हाथ में जरूर रखनी चाहिए। तम ब्रह्म निर्वाण समाधिमाश्रितम व्युपाश्रितम गिरिशम योग कक्षाम सलोकपाला मुनयो मनुना माध्यम मनुम प्रांजलयः प्रणेमुः। वे योगपट्ट मन काठ की बनी हुई टेकरी का सहारा लिए एकाग्र चित्त से ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। लोकपालों के सहित समस्त मुनियों ने मननशीलों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सतुपलभ्यागत महात्मयोनिम सुरासुरेशैरभिवन्दितांग्री उत्थाय चक्रे शिरसाभिवन्दन मरहत्तमः कस्य यथैव विष्णुः। यद्यपि समस्त देवता और दैत्यों के अधिपति श्री महादेव जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं, तथापि वे श्री ब्रह्मा जी को अपने स्थान पर आया देख तुरंत खड़े हो गए और जैसे वामन अवतार में परम पूज्य विष्णु भगवान कश्यप जी की वंदना करते हैं उसी प्रकार सिर झुकाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तथा परे सिद्धगणा महर्षिवीर ये वै समन्तादनुनीललोहितं नमस्कृतः प्राह शशांक शेखरं
कृत प्रणामं प्रहसन्निवात्मभूः। इसी प्रकार शंकर जी के चारों ओर जो महर्षियों सहित अन्य सिद्धगण बैठे थे, उन्होंने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। सबके नमस्कार करने के बाद ब्रह्मा जी ने चंद्रमौली भगवान से, जो अब तक प्रणाम की मुद्रा में खड़े थे, हंसते हुए कहा, ब्रह्मोवाच जाने त्वामीशं विश्वस्य जगतो योनिबीजयोः शक्तेः शिवस्य च परं यत्तद् ब्रह्म निरन्तरं त्वमेव भगवन्नेतत् शिवशक्त्योः स्वरूपयोः विश्वं सृजसि भास्यसि क्रीडन्नूर्णपटो यथा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादेव, मैं जानता हूँ आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व की शक्ति प्रकृति और उसके बीज शिव पुरुष से परे जो एक रस परब्रह्म है, वह आप ही हैं। हे भगवान, आप मकड़ी के समान ही अपने स्वरूप भूत शिव शक्ति के रूप में क्रीड़ा करते हुए लीला से ही संसार की रचना पालन और संहार करते रहते हैं। त्वमेव धर्मार्थ दुघा विपत्तये दक्षिण सूत्रेण ससर्जिताध्वरम् त्वयैव लोके वसिताश्च सेतवो यान् ब्राह्मणास्त्र दधते धृतव्रताः। हे महादेव जी, आपने ही धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने वाले वेद की रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया है। आपकी ही बांधी हुई ये वर्णाश्रम की मर्यादाएं हैं, जिनका नियम निष्ठ ब्राह्मण श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं। त्वं कर्मणां मंगल मंगलानां कर्तुस्मलोकं तनुषे स्वः परं वा अमंगलानां च तमिश्रमुल्बणं विपर्ययः केन तदेव कस्यचित्। हे मंगलमय महेश्वर, आप शुभ कर्म करने वालों को स्वर्गलोक अथवा मोक्ष पद प्रदान करते हैं तथा पाप कर्म करने वालों को घोर नरकों में डालते हैं। फिर भी किसी किसी व्यक्ति के लिए इन कर्मों का फल उल्टा कैसे हो जाता है। न वै सतां त्वच्चरणार्पितात्मनां भूतेषु सर्वेषु विपश्यतां तव भूतानि तात्मन्य पृथक् दिदृक्षतां प्रायेण रोषो विभवेद् यथा पशुम्। जो महानुभाव आपके चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं, जो समस्त प्राणियों में आपकी ही झांकी करते हैं और समस्त जीवों को अवैध दृष्टि से आत्मा में ही देखते हैं, वे पशुओं के समान प्रायः क्रोध के अधीन नहीं होते। पृथक् धियः कर्म दृशो दुराशयाः परोदयेनार्पितरे द्रुजोनिशम् परान्दुरुक्तैर्वितुदन्त्यरुन्तुदास् तान्मावधिदैववधान् भवद्विधा। जो लोग भेद बुद्धि के कारण कर्मों में ही आसक्त हैं, जिनकी नीयत भी अच्छी नहीं है, दूसरों की उन्नति देखकर जिनका चित्त रात दिन कुढ़ा करता है, और जो मर्मभेदी अज्ञानी अपने दुर्वचनों से दूसरों का चित्त दुखाया करते हैं, आप जैसे महापुरुषों के लिए उन्हें भी मारना ठीक नहीं है, क्योंकि वे बेचारे तो विधाता के ही मारे हुए हैं। यस्मिन् यदा पुष्करनाभमायया दुरन्तया स्पृष्टधियः पृथक् दृशः कुर्वन्ति तत्र यनुकम्पया कृपां न साधवो दैव बलात् कृते क्रमम्। भगवान कमलनाभ की प्रबल माया से मोहित हो जाने के कारण यदि किसी मनुष्य की कभी किसी स्थान में भेद बुद्धि होती है, तो भी साधु मनुष्य अपने पर दुख कातर स्वभाव के कारण उस पर कृपा ही करते हैं। दैववश जो कुछ हो जाता है, वे उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करते। भवांस्तु पुंसः परमस्य मायया दुरन्तया स्पृष्टमतिः समस्तदृक् तया हतात्मा स्वनुकर्म चेतस स्वनुग्रहं कर्तुमिहार्हसि प्रभो। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। परम पुरुष भगवान की दुस्तर माया ने आपकी बुद्धि का स्पर्श भी नहीं किया है, अतः जिनका चित्त उस माया के वशीभूत होकर कर्म मार्ग में आसक्त हो रहा है, उनके द्वारा अपराध बन जाए तो भी उन पर आपको कृपा ही करनी चाहिए। कुर्वद्वरस्योद्धरणं हतस्य भोस् त्वया समाप्तस्य मनो प्रजापतेः न यत्र भागं तव भागिनो ददुः कुयद्विनो येन मखो निनीयते।
हे महादेव जी, आप सबके मूल हैं, आप ही संपूर्ण यज्ञ को पूरा करने वाले हैं। यज्ञ भाग पाने का भी आपको पूरा अधिकार है, फिर भी इस दक्ष यज्ञ के बुद्धिहीन याजकों ने आपको यज्ञ भाग नहीं दिया, इसी से यह आपके द्वारा विध्वस्त हुआ। अब आप इस अपूर्ण यज्ञ का पुनरुद्धार करने की कृपा करें। जीवताद्यजमानोऽयं प्रपद्ये दाक्षिणी भगः भृगोः श्मश्रूणिरोहन्तु पूष्णोदन्ताश्च पूर्ववत् देवानां भग्नगात्राणां मृत्युजां चायुधाश्मभिः भवतानुगृहीतानामाशु मन्योस्त्वनातुरम् एष ते रुद्रभागोऽस्तु यदुच्छिष्टोध्वरस्य वै यज्ञस्ते रुद्रभागेन कल्पदामद्य यज्ञहन्। हे प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए जिससे यजमान दक्ष फिर जी उठे, भगदेवता को नेत्र मिल जाए, भृगु जी के दाढ़ी मूछ आ जाए, पूषा जी के पहले के समान दांत निकल आए। हे रुद्रदेव, अस्त्र शस्त्र और पत्थरों की बौछार से जिन देवता और ऋत्विजों के अंग प्रत्यंग घायल हो गए हैं, आपकी कृपा से वे फिर ठीक हो जाएं। यज्ञ संपूर्ण होने पर जो कुछ बाकी रहे वह सब आपका भाग होगा। हे यज्ञ विध्वंसक, आज यह यज्ञ आपके ही भाग से पूर्ण हो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे रुद्रसान्त्वनं नाम षष्ठोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता चतुर्थ स्कंद में रुद्र सांत्वना नामक छठा अध्याय भगवान श्रीमन्नारायण के चरणों में समर्पित हो।